नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी हाल ही में सभी प्रमुख अखबारों ने यह खबर छापी कि किस प्रकार से ईरान ने अटैक किया है पाकिस्तान की बलूचिस्तान जो प्रोविंस है वहां पे। यह अटैक क्यों हुए, क्या इसका रेपरकशन रहा, क्या पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या इसके बाद भारत का व्यू है इस चीज के ऊपर। ये हर एक चीज मैं इस बहुत छोटे लेकिन इंपैक्टफुल सेशन में आप तक पहुंचाने वाला हूं। मेक श्योर आप इस सेशन को शेयर जरूर करें ताकि सब तक की क्लियर कट जानकारी पहुंच पाए। ट्यूसडे की बात है, ईरान ने कहा कि बलूचिस्तान में जो भी ईरान के अगेंस्ट मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके ऊपर हमने अटैक किया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट ईरान हैज अटैक्ड मिलिटेंट बेसेस इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ने बोला कि अनप्रोवोक्ड है और इसमें 2 बच्चों की जान चली गई जो कि इनोसेंट थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि कहा जा रहा है कि ईरान ने अटैक किया, ईरान ने एडमिट किया कि हां हमने ये स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की टेरिटरी के ऊपर। ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार ईरान ने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर और कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स जो ईरान ने बोला कि हमारे अगेंस्ट काम करते हैं उनके ऊपर अटैक किया। तो आपको कुछ याद आ रहा होगा कि भारत ने भी पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक्स जब की थी तो भारत ने भी इसलिए की थी कि भाई भारत के इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर कोई काम करेगा तो हम लोग टेरिटरी में घुसेंगे भी और हम लोग टेरिटरी में जाके मारेंगे भी। यहां पर कुछ इसी प्रकार का हुआ है, तो आप इसको भी एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक्स कह सकते हैं जो ईरान ने पाकिस्तान पर की है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप ये समझे। सबसे पहले आप ये समझे कि पाकिस्तान ने इस चीज को कंडेम किया। पाकिस्तान ने कहा कि भाई ये तो वायलेशन है हमारे एयर स्पेस की, और पाकिस्तान का जो पंजगूर एरिया है, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं ये बलूचिस्तान एरिया है, यहां पे पंजगूर है। तो आप ये देखो, ये ईरान है, ये पाकिस्तान ईरान का यहाँ पे बॉर्डर है और यहाँ पे पंजगूर है। इस्लामाबाद से तो काफी चलो साउथ में है। ये इंडिया है। तो आप ये देखें इंडिया क्यों यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पोजिशन पे है, क्योंकि आप देखें जब इंडिया इधर से सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा था वहीं ईरान ने या बलूचिस्तान की तरफ सर्जिकल स्ट्राइक की है, क्योंकि यहां पे ईरान के हिसाब से काफी एंटी ईरानियन ग्रुप्स यहां पे हार्बर करता है पाकिस्तान। अब यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि उसके बाद पाकिस्तान ने अपने जो इन्वॉय था, जो एम्बेसडर था, उसको रिकॉल कर लिया और ईरान के भी जो एम्बेसडर थे उनको वहां पे वापस भेज दिया ईरान। लेकिन याद रखें ईरान ने साफ साफ बोला है कि जो ग्रुप है बेसिकली जिसको बोला जाता है जैश अल अदल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जैश अल अदल ग्रुप बहुत ज्यादा एक्टिव है पंजगूर के एरिया में, ये वाले एरिया में, और इन्हीं के बेसिस पे ईरान ने अटैक किया। तो आप ये समझे ईरान ने अटैक कर दिया, उसके बाद पाकिस्तान का एम्बेसडर जो था ईरान से वापस आ गया, ईरानियन एम्बेसडर को पाकिस्तान ने ईरान वापस भेज दिया। इसके बाद क्या, सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अपॉन दैट। पाकिस्तान ने बोला वी हैव राइट टू रिस्पॉन्ड, ये कल बेसिकली चल रहा था। सो ट्यूसडे को अटैक हुआ है ईरान की तरफ से, वेंसडे को ये रेप्रिकॉशन होते रहे और थर्सडे मॉर्निंग ही पाकिस्तान ने रिटेलिएट भी किया, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप बस ये समझे सबसे पहले तो दैट इन एस्केलेशन ऑफ द टेंशन फॉलोइंग वायलेशन ऑफ पाकिस्तानी एयर स्पेस, हमने क्या देखा है, एम्बेसडर्स ने रिकॉल कर लिया है और ईरान ने साफ साफ बोला है कि जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे जैश ए धुल्म, जिसको जैश ए अदल टेररिस्ट ग्रुप भी बोला जाता है, जो कि ईरान के खिलाफ साजिश करता रहता है, ईरान में अटैक्स प्लान करता है, उसके टारगेट्स के ऊपर इन्होंने अटैक किया ईरान ने। ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अपॉन दिस थिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, ईरान ने अटैक किया लेकिन पाकिस्तान ने रिटेलिएट करते हुए यहां पे 18 तारीख की यानी कि आज की न्यूज है हर तरफ कि पाकिस्तान हैव कंडक्ट स्ट्राइक्स इन ईरान इन रिटेलिएशन टू द मिसाइल स्ट्राइक बाय ईरान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान ने किसके ऊपर स्ट्राइक की है, जो वहां पे बलूची ग्रुप्स है जो कि सेपरेटिस्ट ग्रुप है। अब देखो यहां पे सेपरेटिस्ट ग्रुप का मतलब क्या है, पाकिस्तान, अगर मैं आपको सही माने में देखूं, ये वाला जो एरिया, ये बलूचिस्तान का एरिया अगर आप यहां पे देखते हैं, ये पूरी की पूरी बलूचिस्तान प्रोविंस है जहां पे क्वेटा एक मेन शहर माना जाता है। अब ऐसा माना जाता है कि बलूचिस्तान में भी बहुत सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करना चाहते हैं, और वो कुछ कुछ ग्रुप्स यहां पे ईरान में भी रहते हैं। तो पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट करते हुए ईरान में कुछ बलूची ग्रुप्स के ऊपर एयर स्ट्राइक्स यहां पे की हैं। ये इस वजह से कहा जा रहा है कि जो टेंशन है वो बहुत एस्केलेट हो गई है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपको मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, रिसेंटली ईरान ने इराक के नॉर्दर्न एरिया में जो एरबिल जगह है वहां पे यूएस कॉन्सुलेट के पास अटैक किया था, सीरिया के अंदर कुछ अटैक्स हुए थे, और अब तीसरा अटैक जो है ये पाकिस्तान के पंजगूर एरिया जो है बलूचिस्तान में, वो अटैक कर दिया गया है।
ईरान की तरफ से ये चीज स्पष्ट कर दी गई है कि जो भी ईरान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करेगा हम उनके ऊपर अटैक करते रहेंगे। नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस पूरे एरिया में दो मेजर ग्रुप्स हैं, जो दो मेजर मतलब कंट्रीज हैं, एक तो है ईरान और एक है सऊदी अरेबिया। हर जगह आप देखेंगे यही प्रॉब्लम है। अब देखो यमन के अंदर सऊदी की अपनी कुछ फोर्सेस हैं, हादी ग्रुप को ही सपोर्ट करते हैं, जो ईरान है वो हाउथीज को सपोर्ट करता है। उसी प्रकार से आप देखोगे अगर मैं सीरिया की भी बात कर लूं, सीरिया में ईरान सपोर्ट करता है किसको? असाद की गवर्नमेंट को, और सऊदी अरेबिया उनके रेबल्स को सपोर्ट करता है उनके अगेंस्ट। ईरान लेबनान जैसे एरिया में हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, तो सऊदी अरेबिया हरीरी फैक्शन है उसको सपोर्ट करता है। तो चाहे वो इराक हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो यमन हो, हर जगह आप देखोगे ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक प्रॉक्सी वॉर छिड़ी हुई है। दिस इज वन पॉइंट विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये आप समझे। तो आप एक तरह से इवेंट्स की क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करें कि अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले की बात है, ईरान ने इराक के नॉर्दर्न एरिया में और सीरिया में कुछ स्ट्राइक्स की। उसके बाद अब टाइम आ गया पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करने का, जो इन्होंने कर दी 2 दिन पहले, और पाकिस्तान ने रिटेलिएट करते हुए ईरान की कुछ इस एरिया में स्ट्राइक्स कर दी, जो बलूची सेपरेटिस्ट ग्रुप ऐसा पाकिस्तान दावा कर रहा है, उनके ऊपर इन्होंने स्ट्राइक्स किए। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कम्स टू एवरीवन माइंड इज कि भाई अब यहां पे इंडिया का क्या स्टैंड है, क्या इंडिया कोई स्टैंड ले रहा है कि नहीं ले रहा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये समझें कि यहां पे इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल स्टेटमेंट में आपको दिखा रहा हूं, ये आप ध्यान से देखें। मीडिया ने क्वेरीज की और जो ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन एमईए के श्री रणधीर जायसवाल, उन्होंने बोला है दिस इज अ मैटर बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान, ये उनका बायलैटरल मुद्दा है। Insofar as India is concerned, we have a uncompromising position of zero tolerance toward terrorism. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। We understand actions that countries take in self defense. तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इंडिया ने जो ईरान ने किया उसको सही ठहराया है, एक तरह से उसको जस्टिफाई किया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, देखिए ईरान ने भी अपने सेल्फ डिफेंस में किया है। अगर जैश अल अदल जो है वो ईरान के खिलाफ कुछ प्लान करता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में, तो आई थिंक ईरान को उनको न्यूट्रलाइज करने का हक है। जैसे भारत को सर्जिकल स्ट्राइक करने का हक था पाकिस्तान में, जो टेररिस्ट के लॉन्चिंग पैड्स थे उनको हमने ध्वस्त किया था, उसी प्रकार से यहां पे ईरान ने भी कुछ इसी प्रकार का किया है। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। और किस तरह से ये जो इशू डेवलप हो रहा है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और आपको मिडिल ईस्ट की जो जियोपॉलिटिक्स है उसको समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे, कि किस प्रकार से ईरान ने अभी रिसेंट टाइम्स में ही इराक का जो नॉर्दर्न एरिया है, जो कुर्दिस्तान रीजन है बेसिकली, वहां पे भी अटैक किया था एरबिल पे। क्यों? क्योंकि वहां पे भी इन्होंने बोला था कि भाई इजराइल के स्पाई हेडक्वार्टर्स हैं, वहां से जो ईरान है उसके ऊपर अटैक्स प्लान किए गए थे। तो इस तरह से ईरान ने कुल मिला के हर चीज, अपनी सोवरेनिटी, अपनी जो सिक्योरिटी है, जो इंटेग्रिटी है कंट्री की, उसी को बचाने के लिए यहां पर किया है। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सो न्यूज जब भी डेवलप होती है तो आप मेक श्योर करो कि आप हर एक पहलू को जाने, उसके बैकग्राउंड को जरूर जाने, तभी आपको न्यूज समझ में आएगी, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो इट इज नॉट जस्ट वन साइड ऑफ द स्टोरी, यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अब आप ये देखो, कोई सोचेगा कि पाकिस्तान ने अब ईरान के ऊपर अटैक किया, लेकिन क्यों किया है? क्योंकि उससे 1 दिन पहले, 2 दिन पहले ईरान ने कुछ टारगेट्स को हिट किया था बलूचिस्तान में। सो दिस इज हाउ इट गोज ऑन। ट्यूसडे को एक अटैक हुआ, वेडनेसडे को आप देखोगे डिप्लोमेटिक क्राइसिस हुआ बहुत बड़ा। अब इसको डिप्लोमेटिक क्राइसिस हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बात वही आ जाती है कि जब भी आप एम्बेसडर को एक्सपेल करते हैं, नाउ दैट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, ये बहुत बड़ी चीज है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड जितने भी इनके हाई लेवल विजिट्स थे, जो भी इनके ऑनगोइंग इस तरह की चीजें थी, उनको स्थगित कर दिया गया आने वाले टाइम के लिए। एक अनएक्सेप्टेबल एक्ट बोला गया है जो भी ईरान ने किया है। और अभी तो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, अभी ईरान की तरफ से इसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया आना बाकी है, क्योंकि बहुत अचानक से हुआ, ये बहुत अभी हुआ है। सो वी हैव टू सी हाउ दिस इशू ग्रोज इन टाइम। ठीक है, सो इस तरह के सभी इंपॉर्टेंट चीजों के लिए, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के लिए जुड़े रहें आप। एंड आई कैन अश्योर यू कि यहाँ पे इम्बाइब अचीव डिफेंस में आपको बेस्ट मिलता है, हर एक चीज आपको बढ़िया तरीके से बताई जाती है, बैकग्राउंड सारा चीजों का क्लियर किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको रीसेंट टाइम्स का पता है कि भाई क्या चल रहा है, तो आप इस मैप की मदद से सारी चीजें समझ जाओगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, आपको ये जियोपॉलिटिक्स मैप से समझ आती है कि भाई ईरान और
सऊदीया की प्रॉक्सी वॉर तो चलो है ही है, यमन में, इराक में, सीरिया में, लेबनान में, लेकिन यहां पर जो अटैक है ये थोड़ा सा अलग है। और यहां पर जो अटैक है वो है बेसिकली ईरान ने इसलिए किया क्योंकि यहां पे जैशे अदल जो है वो बैठा हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये मैं आपको बता देता हूं, ये ग्रुप याद रखेगा, जैशल अदल जो है ये बहुत ज्यादा न्यूज में अब रहने वाला है। सो यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस ग्रुपिंग एज वेल। क्लियर है? तो इस तरह के और सेशंस के लिए डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सेशन को शेयर जरूर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। Keep imbibing. We believe in you.